हाय एवरीवन, आज हम बात करने वाले हैं स्टैंडर्ड डिविएशन के बारे में। और स्टैंडर्ड डिविएशन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स का। डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स जिसमें कि हम सेंट्रल टेंडेंसीज की बात करते हैं और मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन की बात करते हैं। अब स्टैंडर्ड डिविएशन बेसिकली होता है एक मेजर ऑफ डिस्पर्शन। ठीक है, मेरी हैंडराइटिंग बहुत बेकार है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप मेरे शब्दों को समझ पाएंगे, मेरी हैंडराइटिंग को नहीं। ठीक है, अब देखो इन डिस्क्रिप्टिव मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन की ज़रूरत क्या पड़ती है। मान लो आप कहीं एमबीए प्रोग्राम में हो जहाँ पे बोला जा रहा है कि मीन पैकेज जो है वो 25 एलपीए है, 25 lakhs per annum आफ्टर यू ग्रेजुएट। बट दैट इज़ नॉट नेसेसरी कि हर किसी को 25 एलपीए मिलेगा, राइट। कुछ लोगों को उससे कम मिलेगा, कुछ लोगों को उससे ज़्यादा मिलेगा। हमें ये मेजर करना है कि इस 25 एलपीए के अराउंड, ये जो हमारी मीन है, इसके अराउंड कितना वेरिएशन है एग्जैक्टली हमारे डेटा में। तो उसको मेजर करने के लिए हम यूजुअली यूज़ करते हैं स्टैंडर्ड डिविएशन। एक आपने मेजर ऑफ डिस्पर्शन अभी पढ़ा होगा शायद से जब आप 10th में थे, वो था रेंज। ठीक है, रेंज जिसको बोलते हैं हाईएस्ट नंबर इन योर डेटा माइनस द लोएस्ट नंबर। रेंज का एक बहुत ही सिंपल सा कंसेप्ट होता है कि हाईएस्ट माइनस लोएस्ट, वो हमारी रेंज हो जाती है। लेकिन रेंज डज नॉट रियली टेल अस मच जो हम जानना चाहते हैं किसी चीज़ के बारे में। ठीक है, अब मान लो मेरे पास ऐसा डेटा है, मेरे पास ये डेटा पॉइंट्स हैं कुछ। ठीक है, ये कुछ डेटा पॉइंट्स हैं और उनकी मीन बना देते हैं। उनकी मीन बना देते हैं रेड कलर में। ये रेड कलर नहीं है, आप देखेंगे ये रेड कलर है, ये रेड कलर में मीन हो गई। ठीक है, अब अगर हम रेंज कैलकुलेट करते तो रेंज तो हमें बस बता देती कि जो सबसे छोटा नंबर है और जो सबसे बड़ा नंबर है उनके बीच में क्या डिफरेंस है। ठीक है, लेकिन हमें वो नहीं जानना, हमें ये भी जानना है कि भाई ये मीन से कितना आगे पीछे हैं, ये मीन से कितना आगे पीछे है, ये नंबर मीन से बहुत आगे है, ये नंबर मीन से थोड़ा पीछे है। इनके बारे में भी वी वॉन्ट टू नो हाउ मच डिस्पर्शन देयर इज अबाउट द सेंट्रल टेंडेंसी दैट वी हैव कैलकुलेटेड। ठीक है, तो वाई नॉट वी कैलकुलेट द एवरेज डिविएशन। तो अगर ये हम फिर से सिचुएशन बनाएं तो हमारे पास ये डेटा है, हमारे पास ये डेटा पॉइंट्स हैं सारे। देखो ये हाइपोथेटिकल ही है सारा सामान, तो उसके हिसाब से ही चलेगा। तो हमारे पास अगर ये मीन है तो थोड़ी सी डिविएशन यहाँ पे है, थोड़ी सी डिविएशन यहाँ पे है, थोड़ी सी डिविएशन यहाँ पे है। ये इनको बोलते हैं डिस्पर्शन, डिविएशन बोल सकते हैं। ठीक है, तो इनकी एवरेज क्यों नहीं कर लेते? व्हाई डोंट वी टेक अ सिंपल एवरेज ऑफ ऑल दीज डिविएशंस? आसान हो जाएगा ना काम। ये करके देखते हैं। मान लो आई वॉन्ट टू सी हाउ मेनी एवरेज नंबर ऑफ फ्रेंड्स अ साइकोलॉजिस्ट हैज़। ठीक है, चल जा बेटा। हाँ, ठीक है, मेरे को देखना है हाउ मेनी फ्रेंड्स डू साइकोलॉजिस्ट हैव ऑन जनरल। ठीक है, फ्रेंड्स एवरेज फ्रेंड्स साइकोलॉजिस्ट हैव। ठीक है, तो मैंने अपने 5 दोस्तों को मैसेज किया, बोला कि भाई तुम लोगों के कितने दोस्त हैं मेरे को बता दो, तुम लोग कितने लोगों के साथ मेरे पे चीट कर रहे हो। ठीक है, किसी ने बोला उनके 3 दोस्त हैं, किसी ने बोला उनके 4 दोस्त हैं, किसी ने बोला उनके 5 दोस्त हैं, किसी ने बोला उनके 8 दोस्त हैं और किसी ने बोला उनके 5 दोस्त हैं। ठीक है, सब लोग मेरे पे चीट कर रहे थे, सैड। तो अगर हम इन 5 लोगों की एवरेज निकालेंगे तो हमारी एवरेज आएगी, हमारा जो एक्स बार आएगा, नहीं बेटा टेक्नोलॉजी का टाइम नहीं है, वो होगा 5। ठीक है, कैलकुलेट कर लेते हैं। 3 4 7 5 12 20 25 डिवाइडेड बाई 5 5, ये हमारी मीन हो जाएगी। ठीक है, तो अगर हमें एवरेज डिविएशन निकालनी है, मैं इसको लिख लेता हूँ यहाँ पे। हम यहाँ पे निकाल रहे हैं एवरेज डिविएशन। ठीक है, अगर हमें एवरेज डिविएशन निकालनी है तो हम इसको मीन से माइनस कर देंगे। ठीक है, इन सबको मीन से माइनस कर दो, देखो कितनी डिविएशन आती है। ये हमारा x हो गया, ये हमारा x बार हो गया। ठीक है, तो ये आ गया -2, ये आ गया -1, 0 +3 एंड 0। ये हमारी डिविएशंस आ गई सारी। अब हम इनकी एवरेज निकाल सकते हैं एवरेज डिविएशन निकालने के लिए। तो जब हम इनकी एवरेज निकालेंगे +2 प्लस -1 +0 +0 +3 डिवाइडेड बाय 5, आप नोटिस करोगे कि ये तो 0 आ गया, क्योंकि ये जो नेगेटिव थे ये नेगेटिव्स पॉजिटिव से कैंसिल हो गए। ये एक प्रॉपर्टी होती है एवरेज डिविएशन की। एवरेज डिविएशन, इसको कभी कभी मीन डिविएशन भी बोलते हैं, इज़ ऑलवेज ज़ीरो। ये हमेशा हमेशा के लिए ज़ीरो ही रहेगी, इसके आगे पीछे आप नहीं जा सकते, कुछ नहीं कर सकते। एवरेज डिविएशन विल ऑलवेज बी ज़ीरो, ये बात दिमाग में रख लो। ठीक है, अब आप ये नोटिस करोगे कि ऐसा इसलिए हो रहा है, इसको चलो ग्रीन लेके चलते हैं, नहीं
इसको ग्रीन लेके चलते हैं। ये हो रहा है इन नेगेटिव साइंस की वजह से, है ना। ये जो नेगेटिव साइंस हैं दे आर क्रिएटिंग प्रॉब्लम्स फॉर अस। इन नेगेटिव साइंस का क्या किया जाए, इन नेगेटिव साइंस को कैसे हटाया जाए? तो इनको हटाने के लिए हम एक सिंपल सी चीज़ कर सकते हैं, इनको इग्नोर कर दो, है ना। उसको बोला जाएगा मीन एब्सोल्यूट डिविएशन, ठीक है। अगर हम ये नेगेटिव साइंस को इग्नोर ही कर देंगे तो उसे बोला जाएगा मीन एब्सोल्यूट डिविएशन। वो क्या होती है वो करके देख लेते हैं। इन नेगेटिव साइंस को बस इग्नोर करना है, बाकी सब एग्जैक्टली सेम रहेगा। तो नेगेटिव जो 2 था उसकी जगह हम लिखेंगे 2, ठीक है। इसको हटा देता हूँ, बस इसको लिखेंगे -2 की जगह हम लिखेंगे 2, -1 की जगह लिखेंगे 1, 0 की जगह 0 ही रहेगा, 0 0 और 3 रहेगा 3, ठीक है, डिवाइडेड बाय 5। तो हमारी जो मीन एब्सोल्यूट डिविएशन है इसको बोला जाता है MAD। ये हो जाएगी 6/5 विच विल बी 1.2, ठीक है। तो हमारी मीन डिविएशन हो गई, मीन एब्सोल्यूट डिविएशन हो गई 1.2। इसको थोड़ा सुंदर करके लिख देता हूँ मैं, अब इतनी कैलकुलेशन करी है तो MAD = 1.2, ओके। ये एक याद रखने वाली चीज़ है, इसको एक्चुअल में इतना यूज़ नहीं किया जाता जब हम एक्चुअली स्टैटिस्टिक्स पढ़ते हैं। मीन एब्सोल्यूट डिविएशन कभी कभी पूछ लेते हैं कम्पिटिटिव एग्जाम्स में क्या होती है, कैसे कैलकुलेट करते हैं, लेकिन इसको ज़्यादा हम यूज़ नहीं करते। इंस्टेड हम क्या करते हैं, हम एक दूसरा तरीका यूज़ करते हैं इन नेगेटिव साइंस को हटाने का। इन नेगेटिव साइंस को हटाने का एक और तरीका है, और वो तरीका है कि ये जो नंबर है, सारे जो नंबर्स हैं, ये नंबर, ये नंबर, ये सारी जो डिविएशंस हैं इनको स्क्वायर कर दो, बिकॉज अ स्क्वायर इज़ ऑलवेज पॉजिटिव। ये याद रखना, 8th में शायद पढ़ाया होगा, अगर आपके टीचर्स अच्छे थे उन्होंने बताया होगा कि किसी भी नंबर को स्क्वायर करोगे तो वो पॉजिटिव ही होगा। तो अगर ये जो नंबर्स हैं हमारे पास, चलो नीचे ले चलते हैं नंबर्स को। हमारे पास नंबर्स थे -2, -1, 0, 3 और 0, है ना। अगर इनको स्क्वायर कर दें तो क्या होगा, पेन आ जाओ वापस। अगर इनको स्क्वायर कर दें तो -2 बन जाएगा 4, -1 बन जाएगा 1, 0, 9 एंड 0, ठीक है। अब हम इनकी भी एवरेज निकाल सकते हैं। अगर हम इनकी एवरेज निकालेंगे तो हम ऐसे निकालेंगे 4 + 1, मैं इसको नीचे ले जाता हूँ ताकि आपको दिखता रहे। इसको हम लिखेंगे 4 + 1 + 0 + 9 + 0 डिवाइडेड बाय 5, ठीक है। सो ये हो जाएगा 14 डिवाइडेड बाय 5, 14 डिवाइडेड बाय 5 विल बी 2.8, ठीक है। ये जो 2.8 है इसे बोला जाता है वेरिएंस, ठीक है। ये जो हमने अभी 2.8 कैलकुलेट किया इसे बोला जाता है वेरिएंस। हम ये देख लेते हैं कि हमने एग्जैक्टली किया क्या है अब तक। तो देखो, हमने पहले मीन कैलकुलेट करी थी और मीन से सबकी डिविएशंस निकाल ली थी, है ना। अब यहाँ पे जब हम इनको ऐड करने लगे थे, जब हमने इनको ऐड किया था, हमने नोटिस किया था, सॉरी आपको दिख नहीं रहा, हाँ इधर ले जाता हूँ, ठीक है, हाँ जी। तो हमने क्या किया, हमने पहले मीन से डिविएशंस निकाली। इनको जब हम ऐड कर रहे थे हमने नोटिस किया कि ये सारे 0 जा रहे हैं जब हम इनको ऐड करते हैं, तो हमने इनको स्क्वायर कर दिया, है ना, और फिर हमने इनकी एवरेज निकाल ली। ये होती है वेरिएंस, इसको बोला जाता है वेरिएंस, ठीक है। एक चीज़ याद रखने वाली वेरिएंस के बारे में, ये होगी इसका जो यूनिट होगा वो होगा स्क्वायर फ्रेंड्स, इसकी शॉर्ट फॉर्म कर देते हैं। इसकी जो यूनिट होगी विल बी इक्वल टू स्क्वायर फ्रेंड्स पर साइकोलॉजिस्ट, या फिर उसको ऐसे लिख सकते हैं फ्रेंड स्क्वायर्ड पर साइकोलॉजिस्ट, क्योंकि हमने स्क्वायर किया है और उसको अंडर रूट नहीं किया, ठीक है। तो इसलिए इसकी जो यूनिट होती है वो स्क्वायर्स में होती है। लेकिन अगर हम इस वेरिएंस को अंडर रूट भी कर दें, ये जो हमारे पास वेरिएंस है इसको हम अगर अंडर रूट कर दें, दिख रहा है क्या आपको ये कलर? हाँ दिख ही जाएगा। इसको अगर हम अंडर रूट कर दें तो ये हो जाती है हमारी स्टैंडर्ड डिविएशन। ये है हमारी स्टैंडर्ड डिविएशन, जिसका जो यूनिट होगा वो होगा
फ्रेंड्स पर साइकोलॉजिस्ट, है ना, फ्रेंड्स पर पर्सन, फ्रेंड्स पर साइकोलॉजिस्ट। तो इसका जो यूनिट होता है वो हमारा नॉर्मल आ जाता है। इसको हम कंपेयर कर सकते हैं डिफरेंट ग्रुप्स के लिए। ये होती है स्टैंडर्ड डिविएशन। ये तो हो गया भाई इसका फॉर्मूला का क्या लॉजिक है। अब भी आपको अगर लॉजिक पता होगा तो आपको इस फॉर्मूले को रटना नहीं पड़ेगा बार बार। मेरा पर्पज़ ये था कि आपको ये फॉर्मूला जो है स्टैंडर्ड डिविएशन का, ये रटना ना पड़े। आपको पता है कि भाई किस लॉजिक से क्यों ऐसा हो रहा है जो हम ये सारा लॉजिक, ये सारा फॉर्मूला यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, ये तो होगी थोड़ी चीज़ें स्टैंडर्ड डिविएशन के बारे में, फॉर्मूले के बारे में। अब यहाँ पे आपने एक चीज़ नोटिस करी होगी, आपने अगर पढ़ा है अभी तक अपने स्टडीज़ में, तो एक चीज़ आपने नोटिस करी होगी कि भाई डिनोमिनेटर में n होना चाहिए या फिर n-1, दोनों में से कौन सा होना चाहिए। अब देखो, जब हम पढ़ते हैं तो हमें ये बोला जाता है कि अगर आपका सैम्पल जो है 30 से बड़ा हो, इफ़ इट इज़ ग्रेटर देन 30 तो आप n यूज़ करो, इफ़ इट इज़ स्मॉलर देन 30 तो n-1 यूज़ करो। हमें तो ये पढ़ाया गया था जब मैं बैचलर्स में पढ़ रहा था साइकोलॉजी, मुझे ये बोला गया था। बट दैट इज़ नॉट एक्चुअली एक्यूरेट, दिस इज़ नॉट एग्जैक्टली एक्यूरेट। एक्चुअल लॉजिक क्या होता है, देखो हम जब भी स्टैटिस्टिक्स यूज़ करते हैं हमारे पास एक सैम्पल होता है और हम उस सैम्पल से एक पॉपुलेशन को एस्टिमेट करना चाहते हैं। वी वांट टू हैव एन एस्टिमेट ऑफ द पॉपुलेशन। स्टैटिस्टिक्स का मतलब ही है ना कि हम एक पॉपुलेशन एस्टिमेट दे पाएँ बेस्ड ऑन अ सैम्पल। अगर आप अपनी सैम्पल को किसी एस्टिमेट के लिए यूज़ करना चाहते हो, इफ़ यू वांट टू यूज़ योर सैम्पल फॉर एस्टिमेशन, वहाँ पे यू मस्ट यूज़ n-1। ठीक है, जो फॉर्मूला है एस डी का, मैं ऐसे लिख देता हूँ, एस डी का फॉर्मूला आपको यूज़ करना चाहिए ऐसे में, एस डी n-1 इफ़ यू वांट टू हैव एन एस्टिमेट। ठीक है, ये किताब थी डैनियल नवारो की लर्निंग स्टार्ट्स विद जावा मूवी, जहाँ पे मैंने ये कंसेप्ट समझा कि अगर आप एस्टिमेट के लिए यूज़ करना चाहते हो तो यू मस्ट यूज़ दिस n-1। इफ़ यू जस्ट वांट टू कैलकुलेट द स्टैंडर्ड डिविएशन फॉर अ पर्टिकुलर ग्रुप, फॉर अ पर्टिकुलर सैम्पल, और आप उसका कुछ यूज़ नहीं करना चाहते उसके आगे, तो आप नॉर्मल अपना, अगर आप नो एस्टिमेशन, इफ़ यू डोंट वांट टू यूज़ इट फॉर एनी एस्टिमेशन, तो यू यूज़ SDN। ठीक है, ये चीज़ याद रखने वाली होती है, कंसेप्ट समझने वाला होता है कि भाई n-1 कब यूज़ करें, n-1 क्यों ना यूज़ करें। एक इसमें और रट्टा मारने वाली चीज़ है, ये जो n-1 होता है, इसे कई बार बोला जाता है बेसल्स करेक्शन। पूरा ही लिख देते हैं ना, इस n-1 को कई बार बोला जाता है बेसल्स करेक्शन, क्योंकि एक बेसल नाम के स्टैटिस्टिशियन थे, उन्होंने बोला कि भाई अगर आपको बेटर एस्टिमेट चाहिए किसी पॉपुलेशन लेवल पैरामीटर का अपने सैम्पल से, तो n से डिवाइड करने की जगह n-1 से डिवाइड कर दो। दैट इज़ द होल कंसेप्ट ऑफ दिस n एंड n-1, कहाँ पे क्या यूज़ करना है। दिक्कत यह है कि आप जब एक्चुअल एग्ज़ाम में यूज़ करोगे तो क्या यूज़ करना है, क्योंकि आपके टीचर्स को भी यही पढ़ाया गया था कि 30 से बड़ा सैम्पल हो तो n, 30 से छोटा हो तो n-1। मेरी सजेशन ये रहेगी कि जो आपको उस मोमेंट पे ठीक लगे वही करना। ठीक है, क्योंकि ये वाली जो चीज़ें हैं, ये वाला जो कंसेप्ट है, ये काफ़ी लोगों को, मोस्ट टीचर्स को नहीं पता होता, टीचर्स को भी नहीं पता होता, जो लोग क्वेश्चन सेट करते हैं उन्हें भी नहीं पता होता, कई साइकोलॉजिस्ट को नहीं पता, स्टैटिस्टिशियंस को पता होता है, उनके लिए कॉमन होता है, हमारे लिए नहीं है। ठीक है, तो अपनी एक जो ज्ञान है ये आप अपना उसको उसी तरह अप्लाई करना जहाँ पे ठीक लगे, ये वाला ज्ञान अप्लाई करना। ठीक है, ये तो बात हुई स्टैंडर्ड डिविएशन की। स्टैंडर्ड डिविएशन में दो चीज़ें याद रखनी हैं, एक तो उसका फॉर्मूला उसका हमने यहाँ पे डिस्कस किया, एक होता है n और n-1 कैसे यूज़ करते हैं, और आई थिंक आपको अभी तक ये क्लियर हो जाना चाहिए कि SD और वेरिएंस का क्या रिलेशनशिप होता है। SD का स्क्वायर होता है वेरिएंस। ठीक है, एक अगर आप फिर से क्वेश्चंस के हिसाब से प्रिपेयर करना चाहते हैं, स्टैंडर्ड डिविएशन इज़ द पॉजिटिव स्क्वायर रूट ऑफ वेरिएंस। SD जो होती है
वो पॉजिटिव स्क्वायर रूट होती है, क्योंकि स्क्वायर रूट आप किसी नंबर का करोगे तो एक पॉजिटिव नंबर आएगा, एक नेगेटिव नंबर आएगा। तो द स्टैंडर्ड डिविएशन इज ऑलवेज द पॉजिटिव स्क्वायर रूट ऑफ वेरिएंस। वेरिएंस आपकी कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती, स्टैंडर्ड डिविएशन हमेशा आपकी पॉजिटिव रहेगी। ठीक है, इससे एक और चीज़ निकलती है कि क्योंकि स्टैंडर्ड डिविएशन पॉजिटिव रहेगी, स्टैंडर्ड डिविएशन विल ऑलवेज बी बिगर देन द एवरेज डिविएशन। जो हमने अभी पढ़ा था, एवरेज डिविएशन हमेशा ज़ीरो होती है। ये कुछ कंसेप्ट्स हैं जो स्टैंडर्ड डिविएशन के बारे में पूछ लिए जाते हैं अगर आप किसी कंपेटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो। अगर आप सिंपल समझना चाहते हो इस कंसेप्ट को तो भी काम आएगा। स्टैटिस्टिक्स बहुत ब्यूटीफुल सब्जेक्ट है, मैंने ये सीखा है। अगर इसे अच्छे से पढ़ाया जाए, इंटरेस्ट के साथ पढ़ाया जाए, तो आप उसे अच्छे से समझ सकते हो। ये वीडियो सिर्फ स्टैंडर्ड डिविएशन पे फोकस करेगी। आप अगली वीडियो में क्या देखना चाहते हो, इस वीडियो के बारे में आपका क्या फीडबैक है, लेट मी नो इन द कमेंट्स। बाकी आई एम न्यू टू यूट्यूब, लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब, share it with your friends. Feedback I am always open, and I'll see you soon for the next video. Bye bye.